हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे पेपर एनालिसिस पॉइंट के ऊपर। और हम कर रहे थे आपकी जो स्कूल योग्यता शैक्षिक प्रबंधन की बुकलेट है, उसमें हमने कल किया था आपकी शैक्षिक प्रबंधन संप्रदाय और कार्य सिद्धांत का एनालिसिस। पूरे टॉपिक के महत्वपूर्ण क्वेश्चन कल कर लिए थे हम। आज कर रहे हैं आगे क्वेश्चन। आगे कौन सा टॉपिक है? आज टॉपिक हम नंबर 2 कर रहे हैं हम। टॉपिक नंबर 2 कौन सा आपका? शिक्षा में संपूर्ण गुणवत्ता प्रबंधन यानी टीक्यूएम, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट इन एजुकेशन। और दूसरा टॉपिक करें और इसी के महत्वपूर्ण क्वेश्चन करेंगे हम। सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन करेंगे और इससे महत्वपूर्ण क्वेश्चनों से कनेक्टेड क्वेश्चन प्रत्येक ऑप्शन की व्याख्या करते हुए इसका एनालिसिस करेंगे ताकि पूरा टॉपिक आपके लिए कवर हो जाए। तो देखते हैं आज हम टेक्यू के क्वेश्चन देखते हैं क्या दिए हुए हैं हमें महत्वपूर्ण क्वेश्चन। तो चलो शुरुआत करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और आपको यदि महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के एनालिसिस अच्छी लग रही है तो शेयर क्लास को शेयर भी जरूर करें और कमेंट में बताएं कि कैसा लगा आपको। इसके बारे में बताना आपका कर्तव्य है। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर देखो एक क्या आया था आपका। क्वेश्चन नंबर 1 था आपका, टीक्यूएम का जनक किसे माना जाता है? टीक्यूएम का जनक किसे माना जाता है? वाल्टर ए शेवार्ट को माना जाता है, फिलिप बी क्रोस्बी को माना जाता है, जोसेफ एम जोरान को माना जाता है, या डब्ल्यू एडवर्ड्स डेमिंग को माना जाता है? तो बताइए टीक्यूएम की जनक कौन थे आपके? टीक्यूएम के जनक थे आपके डब्ल्यू एडवर्ड डेमिंग। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आप देखिए क्वेश्चन का पूरा एनालिसिस करते हैं। सबसे पहले तो हम देखते हैं टीक्यूएम। क्या देखते हैं हम? टीक्यूएम। टीक्यूएम टीक्यूएम का अर्थ क्या है आपका? टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट इन एजुकेशन। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? संपूर्ण गुणवत्ता प्रबंधन। तो जो आपका संपूर्ण गुणवत्ता प्रबंधन है, ये शब्द कहाँ से लिए गए? ये आपका जापानी शब्द है। जापानी शब्द कौन सी? काइजेन से। किसे बनाइए? इसका तात्पर्य काइजेन से होता है। और इसका अर्थ क्या होता है आपका काइजेन का? सुधार। ये तो हो गया अपना टीक्यूएम। अब देखो हमें क्या पूछा था टीक्यूएम का जनक। टीक्यूएम का जनक पूछा था हमें। तो टीक्यूएम का जनक कौन था आपका? टीक्यूएम के जनक थे आपके डब्ल्यू एडवर्ड्स डेमिंग। ये टीक्यूएम की जनक है। इसके अलावा इन्होंने क्या कहा था? टीक्यूएम की ये तो जनक है ही। टीक्यूएम के जनक। इसके अलावा इन्होंने क्या दिया था? इन्होंने दिया था आपका पीडीसीए चक्कर। पीडीसीए चक्कर दिया था इन्होंने। पीडीसीए चक्कर के अलावा एक और क्या दिया था इन्होंने? इन्होंने एक सिद्धांत दिया था। कौन सा? गुणवत्ता नियंत्रण का। गुणवत्ता नियंत्रण का श्रृंखला प्रक्रिया सिद्धांत। श्रृंखला प्रतिक्रिया सिद्धांत। जो एडवर्ड डेमिंग है उसके बारे में सभी बता दिया मैंने। और इन्होंने 14 बिंदु बताए थे। टीक्यूएम के बारे में कितने बिंदु बताए थे इन्होंने? 14 बिंदु बताए थे। ये तो आपके एडवर्ड डेमिंग के बारे में हो गया। पहला ऑप्शन तो पूरा। अब देखो इसमें दूसरा ऑप्शन, पहला ऑप्शन क्या दे रखा है हमें? इसका पहला ऑप्शन देखा था आपका वाल्टर ए शेवार्ट। क्या दे रखा था हमें? वाल्टर ए शेवार्ट। तो वाल्टर ए शेवार्ट है, इसने कौन सा सिद्धांत दिया था आपका? सांख्यिकीय। सांख्यिकीय गुणवत्ता नियंत्रण का जनक बोलते हैं इनको। नियंत्रण का जनक। ठीक है, शॉर्ट में भी पूछा जा सकता है इसको। SQC बोला जाता है। ऐसे पूछ ले जैसे टीक्यूएम का जनक कौन था? डब्ल्यू एडवर्ड डेमिंग था। तो आपको बताओ सांख्यिकीय गुणवत्ता नियंत्रण यानी SQC की जनक कौन है आपकी? वाल्टर ए शेवार्ट। दूसरा ऑप्शन दे रखा था आपका। दूसरा ऑप्शन कौन था आपका? फिलिप बी क्रॉस्बी। फिलिप बी क्रॉस्बी। इन्होंने क्या किया था? इन्होंने तो शून्य दोष अवधारणा दी थी। क्या दी थी इन्होंने? शून्य दोष अवधारणा। शून्य दोष अवधारणा दी थी। ये सभी ऑप्शन में दिए हुए, ये सभी आपकी टीक्यूएम की मुख्य विचारक है। कौन आपकी? मुख्य विचारक। और इन्होंने क्या दिया था? गुणवत्ता के 14 सोपान दिए थे। गुणवत्ता के 14 सोपान किसने दिए थे? आपके फिलिप बी क्रॉस्बी ने। 6 वैज्ञानिक थे।
छहों के बारे में बता देता हूँ यहाँ पर। चार तो आपको ऑप्शन दिए हुए हैं। और सी ऑप्शन क्या था आपका? जोसेफ ए जुरान। जोसेफ ए जुरान है। जोसेफ ए जुरान है। जुरान ने क्या दी थी अभी? जुरान ट्रायोलॉजी। जुरान ट्रायोलॉजी। और चौथा ऑप्शन आपका आंसर हो गया। इसके अलावा दो वैज्ञानिक और थे। दो वैज्ञानिक कौन थे आपके? ये तो थे आपके आर्मंड वी फेजिनबोम। फेजिनबोम। इनको क्या कहा जाता है? इनको कहा जाता है आपका टेक्यूम का अग्रदूत। टेक्यूम का अग्रदूत कहा जाता है इनको। इनके अलावा एक व्यक्ति कौन थे? एक व्यक्ति थे इनके अलावा कोरू इशिकावा, जापान के व्यक्ति थे। ये बाकी सभी तो अमेरिका के थे। या जो कोरू इशिकावा कहाँ के थे आपके? कोरू इशिकावा थे वो जापान के थे। कहाँ के थे आपके? जापान के थे। और इन्होंने कौन सा चक्र दिया था आपका? गुणवत्ता चक्र दिया था। गुणवत्ता चक्र दिया था। ठीक है। अब टेक्यूम के मुख्य विचारक थे चार, छह वैज्ञानिक थे। छह के बारे में हमने देख लिया। चार और दो छह हो गए। छह के बारे में देख लिया। और हमारा आंसर क्या हो गया था इसका? टेक्यूम का जनक पूछा था हमें। तो टेक्यूम का जनक क्या हो जाएगा आपका? डब्ल्यू एडवर्ड डेमिंग। ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो गया था पहला का। और इसके जो तीनों ऑप्शन है आपके उनके बारे में हमने जान लिया। वाटर सेवार्ट को क्या कहा जाता है आपका? फिलिप बी क्रॉसबिन क्या कहा जाता है आपका? जोसेफ जुरान ने आपको क्या दी थी आपकी? जुरान ट्रायोलॉजी दी थी। और वाटर सेवार्ट को क्या कहा जाता है आपका? सांख्यिकीय गुणवत्ता नियंत्रण का जनक कहा जाता है, एसक्यूसी का। और फिलिप बी क्रॉसबी है। फिलिप बी क्रॉसबी ने आपकी गुणवत्ता के 14 सिद्धांत सोपान दिए थे। और शून्य दोष अवधारणा भी किसने दी थी आपकी? फिलिप बी क्रॉसबी दी थी। इनके अलावा दो वैज्ञानिक कौन थे आपके? आर्मंड वी फेजिनबोम, जिन्होंने उनका क्या कहा जाता है आपका? अग्रदूत कहा जाता है। और इनके अलावा कोरू इशिकावा, जिन्हें क्या कहा जाता है आपका? गुणवत्ता चक्र का प्रतिपादन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 क्या आया था आपका? क्वेश्चन नंबर 2 था आपका, निम्न में से कौन सा सिद्धांत टेक्यूम से संबंधित नहीं है? तो कौन सा सिद्धांत है जो आपके टेक्यूम से संबंधित नहीं है? तो देखो, ग्राहक केंद्रित सिद्धांत, प्रक्रिया उपागम सिद्धांत, या नियंत्रण सुधार सिद्धांत, या वर्गीकृत दृष्टिकोण का सिद्धांत। तो आपके टेक्यूम के जो सिद्धांत है वो कितने हैं? टोटल 9 सिद्धांत है। तो 9 सिद्धांत होंगे, फिर पता होगा तभी तो आप इसको कर पाओगे। तो सबसे पहले तो ये देखो, आपकी जो संपूर्ण गुणवत्ता प्रबंधन है इसके सिद्धांत कितने? आपके 9 है। संपूर्ण गुणवत्ता प्रबंधन कि टोटल सिद्धांत कितने आपके? टोटल सिद्धांत आपके 9। कितने सिद्धांत आपके? 9 सिद्धांत है। तो 9 सिद्धांत कौन कौन से आपके? तो 9 सिद्धांत देखो आप कौन कौन से आपके। तो पहला सिद्धांत तो आपका टेक्यूम का पहला सिद्धांत कौन सा आपका? ग्राहक केंद्रित होना चाहिए। कौन सा आपका? ग्राहक केंद्रित। ग्राहक केंद्रित सिद्धांत होना चाहिए। दूसरा कौन सा था? दूसरा था आपका संपूर्ण कर्मचारियों की सक्रिय भागीदारी। संपूर्ण कर्मचारियों की सक्रिय भागीदारी। सक्रिय भागीदारी सिद्धांत। ठीक है। तीसरा सिद्धांत कौन सा था आपका? प्रक्रिया उपागम सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत आपका? प्रक्रिया उपागम सिद्धांत। चौथा सिद्धांत कौन सा था आपका? 9 सिद्धांत है टोटल टेक्यूम की। चौथा सिद्धांत आपका एकीकृत दृष्टिकोण का सिद्धांत। एकीकृत दृष्टिकोण का सिद्धांत। कौन सिद्धांत? ठीक है। पांचवा कौन सा था आपका? पांचवा सिद्धांत आपका रणनीतिक व्यवस्थित दृष्टिकोण। रणनीतिक एवं व्यवस्थित दृष्टिकोण। व्यवस्थित दृष्टिकोण सिद्धांत। छठा कौन सा हो गया आपका? छठा कौन सा आपका? तथ्य आधारित निर्णय सिद्धांत। छठा कौन सा आपका? तथ्य आधारित निर्णय सिद्धांत। और सातवां कौन सा आपका? निरंतर सुधार का सिद्धांत। सुधार का सिद्धांत। कितने हो गए अभी? 7 हो गए। आठवां कौन सा था आपका?
8वां सिद्धांत आपका प्रभावी संचार का सिद्धांत, प्रभावी संचार का सिद्धांत। और अंतिम 9 कौन सा आपका, लास्ट एंड फाइनल 9, 9वां सिद्धांत कौन सा था आपका, संबंध प्रबंधन सिद्धांत, संबंध प्रबंधन सिद्धांत। ये आपके 9 सिद्धांत हो गया आपके टीक्यू के। अब देखो कौन सा नहीं है इसमें, आपका आंसर क्या हो गया, आंसर देखते हैं इनमें से कौन सा नहीं है। तो 9 सिद्धांत देखा हमने, तो जो ग्राहक केंद्रित सिद्धांत ये तो है आपका, प्रक्रिया उपक्रम सिद्धांत भी है, निरंतर सुधार का सिद्धांत भी है, लेकिन वर्गीकरण दृष्टिकोण का सिद्धांत नहीं है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर डी। टोटल टीक्यू के टोटल सिद्धांत कितने आपके, 9 सिद्धांत थे, 9 के बारे में हमने जान लिया। नेक्स्ट देखो हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या था इसका बुकलेट का। क्वेश्चन नंबर 3 था आपका, एडवर्ड सेलिस के अनुसार कुल गुणवत्ता प्रबंधन कब अपनाया गया, 1960 से 1970 के दशक में, 1970 से 1980 के दशक में, 1980 से 1990 के दशक में, या 1900 से 1920 के दशक के अंदर। तो ये आपका गुणवत्ता कुल गुणवत्ता प्रबंधन है, ये अपनाया गया था आपका 1980 से 1990 के दशक में। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब देखो आपका एडवर्ड सेलिस है, एडवर्ड सेलिस है, इसके लिए क्या देता है इन्होंने देता आपका गुणवत्ता अवधारणा, गुणवत्ता अवधारणा पदानुक्रम, याद रखना। जो एडवर्ड सेलिस का आपका गुणवत्ता अवधारणा पदानुक्रम है, इस पदानुक्रम सिद्धांत में न्यूनतम स्तर पर कौन आता है आपका, न्यूनतम स्तर पर तो आता है आपका, देखो ये भी याद होनी चाहिए आपकी, न्यूनतम स्तर पर तो आता है आपका कौन सा, निरीक्षण। और उच्चतम स्तर पर कौन आता है आपका, उच्चतम स्तर पर आता है आपका मूल्यांकन या निरंतर सुधार, निरंतर सुधार। याद रखना है, देखो पहले निरीक्षण आता है, फिर गुणवत्ता नियंत्रण आता है, फिर पता लगाना आता है, फिर गुणवत्ता आश्वासन होता है, फिर निवारण होता है, फिर कुल गुणवत्ता प्रबंधन आता है, और अंत में आता है आपका निरंतर सुधार। ठीक है, तो ये आप सोपान याद रखना आप। तो 7 सोपान बताए थे, 7 सोपान आपको याद होने चाहिए, क्योंकि इनका क्रम भी पूछा जा सकता है आपको। तो कौन कौन से थे 7, देखो आपके पहले स्तर पर कौन था आपका, सबसे निम्नतम स्तर पर था आपका निरीक्षण। निरीक्षण के बाद में क्या आता है आपका, गुणवत्ता नियंत्रण, गुणवत्ता नियंत्रण। गुणवत्ता नियंत्रण के बाद में कौन सा था आपका, पता लगाना, पता लगाना, डायरेक्शन, पता लगाना। पता लगाने के बाद में क्या था आपका, गुणवत्ता आश्वासन, गुणवत्ता आश्वासन। गुणवत्ता आश्वासन, फिर क्या था आपका, निवारण। निवारण के बाद में कौन सा था आपका, निवारण के बाद में था आपका कुल गुणवत्ता प्रबंधन, कुल गुणवत्ता प्रबंधन। और सबसे लास्ट में कौन सा था आपका, सबसे लास्ट में था आपका उच्चतम स्तर, आपका निरंतर सुधार। ये तो क्या था आपका, सबसे उच्चतम स्तर निरंतर सुधार, और सबसे निम्नतम स्तर कौन सा था आपका, निरीक्षण, निरीक्षण। इसके अलावा एडवर्ड सेलिस की बुक है, उसके बारे में पूछा जाता है आपका। एडवर्ड सेलिस की बुक है, ये तो हो गया अपना। एडवर्ड सेलिस की बुक क्या है आपकी, एडवर्ड सेलिस की बुक कौन सी है, बुक टोटल क्वालिटी, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट इन एजुकेशन। इन एजुकेशन, ये पुस्तक किसकी आपकी, एडवर्ड सेलिस की है। इस पुस्तक के अंदर आपकी जो एडवर्ड सेलिस है, इन्होंने शिक्षा में गुणवत्ता की 4 अनिवार्य आवश्यकताएं बताई। शिक्षा में गुणवत्ता की 4 अनिवार्य आवश्यकताएं, अनिवार्य आवश्यकता या प्रतिबद्धताएं। तो ये 4 आवश्यकताएं कौन सी थी आपकी, ये 4 आवश्यकताएं थी आपकी, देखो पहली थी आपकी नैतिक प्रतिबद्धता, कौन सी थी आपकी, नैतिक प्रतिबद्धता। दूसरी कौन सी थी आपकी, दूसरी थी आपकी व्यावसायिक। तीसरी कौन सी थी आपकी, प्रतिस्पर्धात्मक।
चौथी कौन सी थी आपकी? चौथी थी आपकी उत्तरदायित्व। तो ये तो हमने एडवर्ड लिस्ट के बारे में पढ़ लिया। एडवर्ड लिस्ट के बारे में जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते थे टोटल पढ़ लिया हमने, ठीक है। तो अब देखो अपना क्वेश्चन का आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर 3, 1990 से 1980 से 1990। और यहाँ पर देखो आपका 1960 से 1980 के बीच में कौन सा चला था आपका? गुणवत्ता आश्वासन, गुणवत्ता आश्वासन चला था। ये भी आपको याद होना चाहिए। गुणवत्ता आश्वासन कौन से दशक में था? 1960 से 1980 के बीच में था। तो आपका 1970 1980 बीसी के बीच में आ गया। और आपके 1900 से 1920 के बीच में कौन सा चला था आपका? अगन्य द्वारा गुणवत्ता या फोरमैन द्वारा गुणवत्ता। कौन सा चला था आपका? फोरमैन या अगन्य द्वारा गुणवत्ता सिद्धांत द्वारा गुणवत्ता सिद्धांत, इस दशक में ये चल रहा था। और कुल गुणवत्ता प्रबंधन आपका आ गया 1980 से 1990 के बीच में। इसके अलावा इंपॉर्टेंट क्या आपका? वर्तमान में देखो 2000 से, वर्तमान में 2000 से और अब तक कौन सा चल रहा है आपका? अब चल रहा है अपना संगठन आधारित गुणवत्ता प्रबंधन। कौन सा चल रहा है वर्तमान में? संगठन आधारित गुणवत्ता प्रबंधन। तो हमने ऑप्शन का भी पूरा एनालिसिस कर लिया। प्रत्येक कौन सा भी स्तर पूछा जा सकता है। इसमें एडवर्ड सेलिस की बुक पूछी जा सकती है। एडवर्ड सेलिस के गुणवत्ता अवधारणा पदानुक्रम है 7, वो पूछे जाते हैं। उच्चतम स्तर पूछा जा सकता है, निम्नतम स्तर पूछा जा सकता है इसका। तो इसलिए सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे इसके ऊपर से जुड़े और सभी बता दिए। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं हम। जुरांटोलॉजी से संबंधित नहीं है। देखो आप अभी ने टीक्यूएम के मुख्य विचारक पढ़े थे हमने, पहला क्वेश्चन देखा था। उन्होंने आपके जुरांटोलॉजी थे से संबंधित नहीं है, ये मैं पूछा था। इन्होंने क्या दिया था आपने? जुरांटोलॉजी, ये आपकी जुरानी ने दी थी। अभी वैज्ञानिक का नाम क्या था आपका? जुरान था। तो इनमें कौन सा स्तर है जो आपको जुरान ने नहीं दिया? तो यहाँ पर देखो मैं लिख देता हूँ, ये अपना त्रिभुज ट्रेंगल है, ट्रेंगल दिया था जुरान ने। पहला था इनका गुणवत्ता योजना, गुणवत्ता योजना, और इसको इंग्लिश में याद रखोगे तो अच्छा रहेगा, यानी क्वालिटी प्लानिंग, क्वालिटी प्लानिंग। दूसरा कौन सा था आपका? गुणवत्ता सुधार, गुणवत्ता सुधार। इसको क्या बोलते हैं आपके? क्वालिटी इम्प्रूवमेंट, क्वालिटी इम्प्रूवमेंट। क्वालिटी इम्प्रूवमेंट। और तीसरा कौन सा था इनका? गुणवत्ता नियंत्रण, गुणवत्ता नियंत्रण। इसे क्या बोलते हैं आपकी? क्वालिटी कंट्रोल। ये दी थी आपकी जुरांटोलॉजी, ये थी आपकी, ठीक है। गुणवत्ता योजना, गुणवत्ता सुधार और गुणवत्ता नियंत्रण, ये चलता रहता था आपको। तो कौन सा नहीं है इसमें? देखो आपको गुणवत्ता योजना भी है, गुणवत्ता सुधार भी है, गुणवत्ता नियंत्रण भी है, तो आपको गुणवत्ता प्रबंधन नहीं है। तो हमें क्या पूछा था? जुरांटोलॉजी संबंधित नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इसमें संबंधित नहीं है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 5 क्या आपका? क्वेश्चन नंबर 5 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट कैसे? देखो, स्कूल शिक्षा गुणवत्ता सूचकांक के संबंध में असत्य कथन बताना हमें। क्या बताना हमें? असत्य कथन बताना है। तो स्कूल आपका शिक्षा गुणवत्ता सिद्धांत है, इसे आपको इंग्लिश में भी आ सकता है SEQI, ये होता है आपका स्कूल शिक्षा यानी स्कूल एजुकेशन क्वालिटी इंडेक्स। तो स्कूल शिक्षा गुणवत्ता सूचकांक है, इसके संबंध में असत्य कथन। देखो, ये नीति आयोग द्वारा, मानव संसाधन विकास मंत्रालय और विश्व बैंक द्वारा संयुक्त रूप से तैयार किया जाता है। ये आपका सत्य कथन है, क्योंकि आपकी नीति आयोग, मानव संसाधन विकास मंत्रालय और विश्व बैंक द्वारा ये आपका SEQI इंडेक्स याद किया जाता है। नहीं तो प्रथम बार ये 2005 में जारी किया गया था, ये भी आपका सत्य कथन है। प्रथम बार कब जारी किया था? 2005 में जारी किया गया था। वर्तमान में इसमें 24 संकेतक है। देखो, 24 संकेतक आपके 2014-15 तक थे, फिर ऐसा है कि 2019 के अंदर इसमें बढ़ा दी गई। तो वर्तमान में ये 24 नहीं है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। तो हमें क्या पूछा? असत्य पूछा। तो असत्य कितना कौन सा हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर सी। इसका उद्देश्य राज्यों का ध्यान निवेश से आगे बढ़ाकर परिणाम की ओर आकर्षित करता है, तो ये भी आपका सत्य है। तो क्वेश्चन का आंसर तो आपका हो गया ऑप्शन नंबर सी। वर्तमान में इसमें 24 संकेतक नहीं है। कितने संकेतक है वर्तमान में इसमें? 30 संकेतक। कितने संकेतक आपके? 30 संकेतक है। ये तो हो गया आपका क्वेश्चन। अब देखो हमें क्या याद करना है, इंपॉर्टेंट कहाँ से बनता है आपका एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट। इसके अलावा क्या बनता है आपका? SEQI रिपोर्ट है, SEQI
2019 की रिपोर्ट इम्पोर्टेंट बनती है। कौन सी रिपोर्ट? 2019 की रिपोर्ट। सबसे पहले तो इसकी फुल फॉर्म देख लो, क्या होती है आपकी? स्कूल एजुकेशन क्वालिटी इंडेक्स। क्वालिटी इंडेक्स ये होता है इसमें। देखो 2019 की रिपोर्ट में देखो जारी कब हुई थी? 2019 की रिपोर्ट जारी की डेट देखो, ये हुई थी आपकी 30 सितंबर 2019 को। कब जारी हुई थी? 30 सितंबर 2019 को। और किस संदर्भ वर्ष के लिए हुई थी? इसका संदर्भ वर्ष कौन सा था जिसके लिए जारी हुई थी? ये जारी हुई थी आपकी 2016-17 के लिए। किसके लिए जारी हुई थी आपकी? 2016-17 के लिए। और इसका आधार वर्ष क्या था? इसका आधार वर्ष क्या था? इसका आधार वर्ष था आपका 2015-16। कौन सा था आपका? 15-16। देखो संदर्भ वर्ष और आधार वर्ष दोनों अलग अलग है, याद रखना इन चीज़ों को, शब्दों का खेल है पूरा। नेक्स्ट, इस रिपोर्ट का नाम क्या था? जो आपकी रिपोर्ट थी आपकी SGQI, इस रिपोर्ट का नाम क्या था? इस रिपोर्ट का नाम था आपका द सक्सेस ऑफ और स्कूल एजुकेशन क्वालिटी इंडेक्स। ये इस रिपोर्ट का नाम था। इस रिपोर्ट में देखो हमने राजस्थान की देखनी है, हमें राजस्थान कौन सा था? 20 बड़े राज्यों में था, राजस्थान की स्थिति देखनी है। ये क्वेश्चन अभी आया था आपकी संस्कृत विभाग में, वही यहीं से बना था। देखो राजस्थान 20 बड़े राज्यों में शामिल था, बड़े राज्यों में शामिल था। इसमें देखो राजस्थान आपकी ओवरऑल श्रेणी में कौन से आया था आपका? 3 श्रेणियाँ थी किसकी? ओवरऑल श्रेणी में राजस्थान आया था आपका सेकंड स्थान पर। कौन से स्थान पर? आपकी सेकंड स्थान पर। और कितने प्रतिशत के साथ? आपके 72.86% के साथ। कितने प्रतिशत के साथ? 72.86% के साथ। दूसरी श्रेणी कौन सी थी आपकी? आउटकम श्रेणी में राजस्थान कौन से स्थान पर था? ये भी आपके सेकंड स्थान पर था। और इसमें फर्स्ट पर कौन आया था आपका? फर्स्ट पर तो कर्नाटक था। कौन सा था आपका? कर्नाटक। तीसरी श्रेणी कौन सी थी आपकी? तीसरी श्रेणी थी आपकी इक्विटी आउटकम श्रेणी। इसमें राजस्थान ने प्रथम स्थान प्राप्त किया। कौन सा स्थान प्राप्त किया था? प्रथम स्थान प्राप्त किया था राजस्थान इस श्रेणी के अंदर। इक्विटी आउटकम श्रेणी इसके अंदर प्रथम स्थान प्राप्त किया था। और पश्चिम बंगाल ने राज्य था, इसमें भाग नहीं लिया, ये भी आप याद रखना। तो इस क्वेश्चन से इंपॉर्टेंट जितने क्वेश्चन बनते थे वो मैंने सभी बता दिए इसमें। तो इसका आंसर तो क्या गया आपका? ऑप्शन नंबर सी। वर्तमान में इसमें 30 संकेतक है। और कब गए थे? आपकी 2019 के अंदर, 2019 के अंदर इसके संकेतक कितने हो गए थे? आपके 30 संकेतक हो गए थे। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 6। जिला निष्पादन ग्रेडिंग सूचकांक PGI D 2021-22 में राजस्थान में कितने जिले अति उत्तम श्रेणी में रहे? 2, 3, 5 और 7। तो देखो 2021-22 में राजस्थान की अति उत्तम श्रेणी में है और जिले रहते हैं आपके 5। तो आपका आंसर तो हो गया आपका ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अब देखो आप समझते हैं इसको। जो आपकी PGI रिपोर्ट है, जो आपका निष्पादन ग्रेडिंग सूचकांक है, इसके बारे में देखते हैं। इसमें कुल संकेतक कितने आपके? इसमें कुल संकेतक कितने आपके? 73 संकेतक। कितने? 73। और आपकी SEQI में कितने संकेतक आपके? 30 संकेतक है। दोनों आप याद रखना। इसमें देखो आपको क्या करना है। अब अभी हमें PGI D के बारे में देखना है, PGI D के बारे में। ठीक है, PGI D के बारे में देखो, ये रिपोर्ट कब जारी हुई थी आपकी? 2023 में जारी हुई थी। कब जारी हुई थी आपकी? 2023 के। कौन सी जारी हुई थी आपकी? देखो 2021-22 दो रिपोर्ट जारी थी, 2020-21 और 2021-22 के लिए। ये 2 रिपोर्ट जारी हुई थी 2023 के अंदर। सबसे पहले देखो हमारा क्वेश्चन आपका 2021-22 से था, तो 21-22 से देखते हैं हम। 21-22 में 2021-22 में देखते हैं हम।
ठीक है। 21 में देखो आपके 5 जिले थे। उच्चतम श्रेणी में कितने थे आपके? अति उत्तम श्रेणी में, अति उत्तम श्रेणी में राजस्थान कितने जिले थे आपके 2021-22 में? 5 जिले थे। ठीक है। और उत्तम श्रेणी में कितने जिले थे आपके? उत्तम श्रेणी में, उत्तम श्रेणी में थे आपके 25 जिले। कितने जिले आपके? 25 जिले। और ये कौन सा था आपका? 3 जिले कौन से थे आपके जो आपके प्रचेष्टा 1 में शामिल थे? प्रचेष्टा 1 में कितने जिले शामिल थे राजस्थान के? 3 जिले शामिल थे। ये तो हो गया। इस श्रेणी में देखो सर्वाधिक अंक किस जिले को मिले थे 2021-22 में? सर्वाधिक अंक किसको मिले थे आपके? सर्वाधिक अंक धौलपुर को। किसको मिले थे आपके? धौलपुर को। कितने मिले थे आपके? 444। ये क्वेश्चन आपका पूछ लिया गया एग्जाम में। और न्यूनतम अंक किसको मिले थे आपके? न्यूनतम अंक भरतपुर को। किसको मिले आपके? भरतपुर जिले को। कितने मिले थे आपके? 346। अब ये देखो आप इधर देखते 2020-21 में, क्योंकि आपको दोनों साथ जारी होती। इस समय आपकी उत्तम अति उत्तम श्रेणी में कितने जिले थे आपके 2020-21 में? अति उत्तम श्रेणी में आपके 26 जिले थे। कितने जिले थे आपके? 26 जिले थे। और उत्तम श्रेणी में कितने जिले थे आपके? उत्तम श्रेणी में थे आपके 7 जिले। प्रचेष्टा श्रेणी में 2020-21 में एक भी जिला नहीं था। सर्वाधिक अंक किसको मिले थे 2020-21 में? सर्वाधिक अंक देखो आपके जयपुर और झुंझुनू को मिले थे। किसको मिले थे आपके? जयपुर और झुंझुनू को बराबर मिले थे। कितने मिले थे आपके? 466। और न्यूनतम अंक किसको मिले थे आपके? न्यूनतम अंक मिले थे आपके बांसवाड़ा को। कितने मिले थे आपके? 392। ठीक है। एक क्वेश्चन आपका अच्छा पूरा हो गया। आपने जितने इंपॉर्टेंट बनते थे दोनों आपकी रिपोर्ट भी बता दी, पूरी रिपोर्ट बता दी आपकी, पूरी रिपोर्ट के बारे में वर्णन कर दिया। और अपना क्वेश्चन पूछा गया था आपका जिला निष्पादन ग्रेड सूचकांक में पीजीआई डी 2021-22 में राजस्थान में कितने जिले आए थे उत्तम श्रेणी में आए थे? आपके 5 जिले आए थे। उत्तम श्रेणी में कितने जिले आए थे आपके? उत्तम श्रेणी में आपके 25 जिले थे। और प्रचेष्टा श्रेणी में 3 जिले थे। सर्वाधिक अंक धौलपुर को मिले जिसका अंक मिले आपको 444। न्यूनतम अंक आपके भरतपुर को मिले कितने? 346। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 अभी देखो आपको गुणवत्ता चक्र मैंने बता दिया कौन सा था आपका। गुणवत्ता चक्र का विकास किस वैज्ञानिक द्वारा किया गया था? आपका वाल्टर शेवार्ट द्वारा, कोरू इशिकावा द्वारा, कावा लिख लेना, कावा द्वारा जापान के थे, जोसेफ एम जोरानकी द्वारा, और या फिलिप बी क्रॉस्बी द्वारा। तो इसका आंसर क्या जाएगा आपका? कोरू इशिकावा द्वारा। कहाँ के थे? जापान के थे कोरू इशिकावा। और इन्होंने क्या दिया था इसके अलावा? 7 गुणवत्ता नियंत्रण भी बताए थे। 7 गुणवत्ता नियंत्रण उपकरण भी बताए थे इन्होंने। वाल्टर शेवार्ट के बारे में जान लिया था हमने। वाल्टर शेवार्ट के आपके वाल्टर शेवार्ट थे आपके SQC के जनक, यानी सांख्यिकी गुणवत्ता नियंत्रण के जनक। SQC के जनक कौन थे आपके? वाल्टर शेवार्ट। जोसेफ जोरान ने आपके जोरान ट्रायोलॉजी बताई थी, अभी मैंने बताया ट्रायोलॉजी 3 बताए थे, इसके 3 थी आपकी, 13 बजे बना के आपको बताती गई। फिलिप बी क्रॉस्बी के बारे में अभी मैंने बताया पीछे। आपकी गुणवत्ता की कितने सोपान बताया? आपकी 14 सोपान बताया आपकी गुणवत्ता की। कितने सोपान बताया आपकी? 14 सोपान बताए थे। और 0 दोष अवधारणा दी थी। 0 दोष अवधारणा किसने दी थी आपकी? फिलिप बी क्रॉस्बी ने। दोबारा वर्णन कर दिया क्योंकि इंपॉर्टेंट है, इसलिए साथ साथ हो जाता है आपका। निम्न में से शिक्षा के क्षेत्र में आंतरिक उपभोक्ता कौन से? आंतरिक उपभोक्ता कौन सा है हमें ये बताना। शिक्षार्थी है, माता पिता है, या एक कार्मिक है, या श्रमिक बाजार है। तो कौन सा आपका आंतरिक उपभोक्ता? आंतरिक उपभोक्ता आपका कार्मिक है, आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आंसर। और इसके अलावा देखो आपका, अब देखो आपका विद्यार्थी किस में आता है? आपका शिक्षार्थी या विद्यार्थी? शिक्षार्थी है अपना, शिक्षार्थी है, ये किस में आता है? आपका प्राथमिक उपभोक्ता के अंदर आता है। किस में आता है? आपका प्राथमिक उपभोक्ता। शिक्षार्थी किस में आता है? आपका प्राथमिक उपभोक्ता के अंदर आता है। आपके माता पिता हैं वो किस उपभोक्ता में आते हैं? आपके माता पिता वो आते हैं आपके
द्वितीय उपभोक्ता में। किसमें आते हैं आपके? द्वितीय उपभोक्ता में। माता पिता अपने द्वितीय उपभोक्ता में आते हैं। और आपका श्रमिक बाजार है, श्रमिक बाजार, ये किसमें आता है? आपका तृतीय उपभोक्ता के अंदर आता है। किसके अंदर आता है? आपका तृतीय उपभोक्ता के अंदर आता है। और ये तीनों प्रकार किसके? आपके प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीय उपभोक्ता और तृतीय उपभोक्ता, ये आपके बाह्य उपभोक्ता के प्रकार है। किसी प्रकार है? आपके बाह्य उपभोक्ता के प्रकार है। ठीक है, क्योंकि आपकी जो आंतरिक शिक्षा का क्षेत्र है, शिक्षा क्षेत्र को दो भागों में विभाजित किया गया। शिक्षा क्षेत्र है, इसको दो भागों में विभाजित किया है। ये तो आपका आंतरिक उपभोक्ता, ये तो आपका आंतरिक उपभोक्ता। ये दूसरा कौन सा था? आपका बाह्य उपभोक्ता। आंतरिक उपभोक्ता में एक तो आपका सहकार्मिकता, इसके अलावा अध्यापक भी किसमें आता है? आपका अध्यापक, ये भी किसमें आता है? आपका सहायक कार्मिक और अध्यापक दोनों किसमें आते हैं? आपके आंतरिक उपभोक्ता के अंदर आते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 8 का ऑप्शन नंबर सी। और बाकी तीनों ऑप्शनों के बारे में मैंने बता दिया। शिक्षार्थी आपके प्राथमिक उपभोक्ता में आते हैं, माता पिता आपके द्वितीय उपभोक्ता में आती है, श्रमिक बाजार है आपके तृतीय उपभोक्ता में आती है। और आपके जो शिक्षा के क्षेत्र है उसको दो भागों में बांटा गया था, आपका बाह्य उपभोक्ता और आंतरिक उपभोक्ता। चारों क्वेश्चन मैंने आपको यहीं पर क्लियर करवा दिए। नेक्स्ट देखो हम देखते हैं आपका 9 क्वेश्चन। भारतीय गुणवत्ता परिषद, भारतीय जो गुणवत्ता परिषद है का कौन सा बोर्ड शिक्षा के क्षेत्र में सुधार एवं प्रत्यानयन संबंधी कार्य करता है? NBQP या NABCB या NABH या NABET? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर डी, NABEST। इसका फुल फॉर्म देखो आपका क्या होता है? आपका इसका नाम शिक्षा और प्रशिक्षण के लिए, शिक्षा और प्रशिक्षण के लिए राष्ट्रीय, शिक्षा और प्रशिक्षण के लिए राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड, प्रत्यायन बोर्ड। इसकी फुल फॉर्म पूछी गई आपके एग्जाम में। तो इस बार आज कलाम ने आपकी जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो डेट नहीं डाली, पर इसमें आपके लगभग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही जो है सारे नेशनल मैंने देखा तो था पूरा, लेकिन अब मुझे इतने याद नहीं रही कौन से एग्जाम कौन सा क्वेश्चन आया था। यानी पूरे पेपर का एक क्वेश्चन है, क्योंकि मैंने पूरा डिटेल एनालिसिस किया इसका। नेशनल एक्रेडिशन, नेशनल एक्रेडिशन बोर्ड फॉर एजुकेशन, ये इसकी फुल फॉर्म होती है। देखिए आपकी जो भारतीय गुणवत्ता परिषद है, कौन सा? आपका भारतीय गुणवत्ता परिषद QCI, क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया। QCI का मतलब क्या होता है? आपका क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना कब हुई थी आपकी? इसकी स्थापना हुई थी आपकी 1997 के अंदर। कब हुई थी आपकी? 1997 के अंदर इसकी स्थापना हुई थी। और इसके अंतर्गत क्या आते हैं आपके? इसके अंतर्गत आपके 5 बोर्ड आते हैं। कितने बोर्ड आते हैं? इन्होंने 5 बोर्डों का गठन किया। 5 बोर्ड कौन से थे आपके? 4 तो ये ऑप्शन दे रखे आपके। ये तो था आपका NBQP, दूसरा था आपका NABCB, तीसरा था आपका NABH और चौथा था आपका NABET और पांचवा आपका लिख लो यहाँ पर, पांचवा कौन सा था आपका? NABL। ये 5 थे आपके बोर्ड किसके? भारतीय गुणवत्ता परिषद के। ठीक है, इनको देखो, इन बोर्डों को बढ़ावा देने के लिए इन्होंने 2 पुरस्कार चालू किए। इन बोर्डों को बढ़ावा देने के लिए पुरस्कार जारी किए इन्होंने। 2 पुरस्कार होते हैं, 2 पुरस्कार होते हैं। पहला तो कौन सा था आपका? पहला तो था आपका क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया, DL शाह गुणवत्ता पुरस्कार, DL शाह गुणवत्ता पुरस्कार। गुणवत्ता पुरस्कार। दूसरा कौन सा था आपका? क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया का गुणवत्ता चैंपियन पुरस्कार, चैंपियन पुरस्कार। दोनों पुरस्कार प्रतिवर्ष दिए जाते हैं। और ये आपका जो DL शाह गुणवत्ता पुरस्कार है, ये कब प्रारंभ हुआ था? आपका 2007 के अंदर। तो देखो पूरी डिटेल जान ली इनकी। 5 बोर्ड थे, 2 पुरस्कार है इसकी। भारतीय गुणवत्ता परिषद की स्थापना 1997 में हुई थी। इन्होंने 5 बोर्डों का गठन किया। सभी हमने इसकी पूरी डिटेल एनालिसिस कर लिया 9 का। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या आपका? किसी भी शिक्षा संस्थान के सबसे महत्वपूर्ण आयाम गुणवत्तापूर्ण शिक्षकों की आवश्यकता है।
इस तथ्य का सर्वाधिक बल किसने दिया था आपका? एडवर्ड सेलिस ने? नहीं। प्रोफेसर मरमर मुखोपाध्याय ने? नहीं। अमर्त्य सेन ने? या उपरोक्त शब्द हो गए? नहीं, क्योंकि दो डिलीट हो गए। कौन किसने दिया था आपका? अमर्त्य सेन ने। ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा। अमर्त्य सेन थे आपके। इन्होंने क्या क्या किया था? जो आपका राष्ट्रीय शिक्षा नीति थी, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986, इसमें क्या किया था? इसमें इन्होंने इसमें जो आपके शिक्षक है, शिक्षकों की प्रशिक्षण प्रणाली है, उसमें सुधार के लिए जोर दिया था इन्होंने। प्रशिक्षण प्रणाली में सुधार, प्रशिक्षण प्रणाली में सुधार। और एक दिया था इन्होंने शिक्षा द्वारा मानव क्षमता पर जोर दिया। शिक्षा द्वारा मानव क्षमता पर जोर दिया। ये दो बातें इंपॉर्टेंट है आपके अमर्त्य सेन की। एडवर्ड सेलिस के बारे में अभी हमने पूरा जान लिया। एडवर्ड सेलिस की पुस्तक क्या थी आपकी? टोटल क्वालिटी एजुकेशन इन टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट इन एजुकेशन, एडवर्ड सेलिस की बुक थी ये। और इसके आपके पदानुक्रम सिद्धांत आपको याद होना चाहिए एडवर्ड सेलिस का। और उसमें आपकी जो प्रतिबद्धता बताई थी 4 एडवर्ड सेलिस ने, वो 4 प्रतिबद्धताएं आपको याद होनी चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। किसी भी शिक्षा संस्थान के गुणात्मक आयाम को विभक्त नहीं किया गया है। किसी शिक्षा संस्थान के गुणात्मक आयाम को विभक्त नहीं किया गया है। भौतिक आयाम को, बौद्धिक आयाम को, भावता आयाम को या नैतिक आयाम को। तो देखिए आपके 4 आयाम थे आपके। आयाम कितने थे आपके? गुणता आयाम कितने थे आपके? 4। आयाम कितने आपके? 4। कौन कौन से थे आपके? ये तो भौतिक आयाम था, भौतिक आयाम। दूसरा कौन सा था आपका? बौद्धिक आयाम, बौद्धिक आयाम। तीसरा कौन सा था आपका? मानसिक या भावात्मक आयाम, मानसिक या भावात्मक आयाम, भावात्मक आयाम। और एक आयाम था आपका, पांचवा कौन सा? चौथा था आपका आध्यात्मिक आयाम, आध्यात्मिक आयाम। ये अपने आयाम में गुणवत्ता कितने आयाम है आपके? 4 आयाम है। कौन कौन से आपके? भौतिक, बौद्धिक, मानसिक और आध्यात्मिक। तो देखो कौन सा नहीं है इसमें? भौतिक भी है, बौद्धिक भी है, भावात्मक है, आपका नैतिक नहीं है। नैतिक से क्या आना चाहिए था आपका? आध्यात्मिक करना चाहिए था। तो आपका नहीं है पूछा था। ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो जाएगा 11 का। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 12 करते हैं। शिक्षा में गुणवत्ता संकेतों के अंतर्गत शामिल नहीं किए गए। तो आपको शिक्षा में गुणवत्ता संकेतों के अंदर किसको शामिल नहीं किया गया? तो आपको पाठ्यचर्या योजना व डिजाइन को शामिल किया गया। आपका अनुसंधान विकास एवं विस्तार शामिल किए गए। बुनियादी ढांचा भी शामिल किए गए। छात्र असहयोग नहीं होता यदि छात्र सहयोग व उनकी प्रगति को शामिल किए गए, लेकिन छात्र असहयोग को शामिल नहीं किए गए। एक शब्द उसमें भी यही आपका इसको गलत बना रहा है। तो ऑप्शन हो जाएगा 12 का डी। ठीक है। शिक्षा के संकेतों को के 5 उपयोग किसने बताए थे आपके? ये क्वेश्चन भी आप याद कर लो। यहाँ पर जो अपनी शिक्षा है, शिक्षा के संकेतों के 5 उपयोग। ये 5 उपयोग किन्होंने बताए थे? ये बताए थे आपके आगोवा एवं कॉलम, आगोवा एवं कॉलम थे, जिन्होंने आपके 5 उपयोग बताए थे आपके शिक्षा के संकेतों के। कौन कौन से थे 5? ये तो था आपका विवरण। आपका क्वेश्चन क्रम वाइज पूछा गया है। ये क्वेश्चन पूरा क्रम पूछा गया है इसका, विवरण। दूसरा कौन सा था आपका? मूल्यांकन। तीसरा कौन सा था आपका? मूल्य निर्णय। और चौथा कौन सा था आपका? तीसरा आपका निगरानी रह गया एक बार, निगरानी, क्योंकि क्रम पूछा गया ना, तो आपका एक क्रम भी याद होना चाहिए। निगरानी देखो, विवरण, मूल्यांकन, निगरानी। पहले था आपका मूल्य निर्णय। और पांचवा आपका अंतिम था आपका नीति प्रासंगिकता। तो ये 5 उपयोग थे जो किसने बताए थे? आपके ओगोवा और कॉलम में बताए थे। किसके? आपके शिक्षा के संकेतों के। ठीक है। तो इसका आपका आंसर हो गया
ऑप्शन नंबर डी हो गया इसका 12 का। और मैंने आपकी चिकित्सा जो गुणवत्ता के संकेत हैं उनके 5 उपयोगी भी बता दिए। और किसने बताए थे? आपके आगो व कोलम ने बताए थे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गुणवत्ता के क्षेत्र में सर्वोच्च पुरस्कार दिया जाता है। डेमिंग पुरस्कार, बेलकम लीडरजी पुरस्कार, गुणवत्ता चैंपियन पुरस्कार या राजीव गांधी पुरस्कार। तो ये तो हमने देख लिया, ये तो किसके द्वारा दिया जाता है? गुणवत्ता चैंपियन पुरस्कार क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा दिया जाता है आपका। तो ये तो आपका जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर का पुरस्कार है गुणवत्ता के क्षेत्र में वो दिया जाता है आपका डेमिंग पुरस्कार। और डेमिंग पुरस्कार है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किसके द्वारा दिया जाता है? ये आपकी जो जा रहा है जापान की एक संस्था है, जापान की जूस, जापान की संस्था है। कौन सी आपकी? जूस, इसके द्वारा दिया जाता है ये। और ये पहला वैश्विक जो इसका प्रारंभ कब हुआ था? ये जो आपका डेमिंग पुरस्कार है ये प्रारंभ हुआ था आपको 1951 में। प्रारंभ तो कब हुआ था? ये 1951 के अंदर हुआ था, ठीक है। और ये वैश्विक गुणवत्ता पुरस्कार कब बना? ये वैश्विक गुणवत्ता पुरस्कार, वैश्विक गुणवत्ता पुरस्कार कब बना? ये 1984 के अंदर। कब बना? ये 1984 के अंदर बना। दूसरा देखो ऑप्शन आपका, दूसरा ऑप्शन कौन सा था आपका? दूसरा ऑप्शन था आपका मेलकम बाल्ड्रिज पुरस्कार। ये पुरस्कार है, ये एक यूएसए की संस्था है, हालांकि अमेरिका की संस्था है। कौन सी आपकी संस्था है यूएसए की? वो संस्था आपके मानक और प्रौद्योगिकी राष्ट्रीय संस्थान, मानक और प्रौद्योगिकी राष्ट्रीय संस्थान, राष्ट्रीय संस्थान, राष्ट्रीय संस्थान है। और ये प्रथम पुरस्कार कब दिया गया था आपका? आपका बेलकम प्रथम पुरस्कार, बाल्ड्रिज पुरस्कार अमेरिका द्वारा ये प्रथम पुरस्कार दिया था आपका 1988 के अंदर। कभी गया था? 1988 के अंदर दिया गया था। तीसरा आपने पढ़ लिया था, आपका चैंपियन पुरस्कार है वो आपके क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा दिया जाता है। चौथा देखो आप राजीव गांधी वाला, राजीव गांधी पुरस्कार। राजीव गांधी पुरस्कार है किसके द्वारा दिया जाता है? भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा दिया जाता है, भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा। और कब से दिया जाता है? 1992 से। कब से दिया जाता है? 1992 से दिया जाता है। तो देखो हमने इस क्वेश्चन का पूरा एनालिसिस कर लिया हमने। आपका डेमिंग पुरस्कार भी पढ़ लिया आपने, जापान द्वारा दिया जाता है। आपका मेलकम बाल्ड्रिज पुरस्कार है यूएसए द्वारा की संस्था है उसके द्वारा दिया जाता है। आपका गुणवत्ता चैंपियन पुरस्कार है ये भी हमने पढ़ लिया। और राजीव गांधी पुरस्कार भी हमने 1992 में लगातार दिया जाता है आपके भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा। तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर गुणवत्ता क्षेत्र में सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा? आपका डेमिंग पुरस्कार है। आप याद रखना है, इसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी आपका। नेक्स्ट देखो और आज का अंतिम क्वेश्चन है आपका 14 क्वेश्चन था इस बुकलेट का। संपूर्ण गुणवत्ता प्रबंधन के अंतर्गत PDCA चक्कर, मैंने बता दिया इसको। PDCA चक्कर किसने दिया था आपको? देखो पहला क्वेश्चन था वापस, पहले क्वेश्चन में कलाम किस तरह से पूरा पेपर का मतलब पूरी 14 क्वेश्चन को के अंदर पूरा टॉपिक कवर कर रखा है, मतलब शुरू से लेकर लास्ट तक, लास्ट से लेकर वापस शुरू में आ गया आपके। तो PDCA चक्कर आपके किसने किया था आपके? देखो वाल्टर सेवार्ट द्वारा, कोरू इशिकारा या जोसेफ जुरान द्वारा या एडवर्ड डेमिंग के द्वारा। तो PDCA चक्कर दिया गया था आपका एडवर्ड डेमिंग के द्वारा। वाल्टर सेवार्ट आपका सांख्यिकी क्वालिटी एजुकेशन है SQC, सांख्यिकी गुणवत्ता नियंत्रण के जनक कौन है आपके? वाल्टर सेवार्ट है। जोसेफ जोराटोलॉजी बताई थी आपकी, कोसु इशिकावा के गुणवत्ता चक्र बताया था। क्या बताया था आपके? गुणवत्ता चक्र। और एक कहाँ के वैज्ञानिक थे आपकी? जापान के वैज्ञानिक थे। तो आई होप आपका टेक होम के 14 क्वेश्चनों के साथ साथ इस प्रत्येक ऑप्शन के एनालिसिस से आपको अच्छा समझ में आया होगा, यही मुझे लगता है। बाकी कोई भी कमी हो वो कमेंट में जरूर बताएं, ताकि अगले वीडियो में जब अपन सेक्शन नियोजन से पहले आपका नेतृत्व शैलियों का वाला टॉपिक रह गया, तो शैक्षिक प्रबंधन में नेतृत्व की शैली अपना अगला टॉपिक रहेगा। अगला टॉपिक कौन सा होगा आपका? नेतृत्व की शैलियाँ। नेतृत्व की शैलियाँ अपना अगला टॉपिक रहेगा। उसके महत्वपूर्ण क्वेश्चन करेंगे, इसी प्रकार करेंगे महत्वपूर्ण क्वेश्चन। और इस बार मैं डेट भी याद रखूँगा कौन सा आपके
क्वेश्चन पूछे गए। बाकी ये सभी 14 में से 7-8 क्वेश्चन है, सभी पूछे गए थे आपके एग्जाम में। बाकी जो मैंने बताया उनको एनालाइज किया, उनमें भी आपके क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो ये आई होप मुझे आपको समझ में आया हो। तो क्लास को अच्छी लगी हो आपको तो क्लास या वीडियो को शेयर जरूर करना। आप जितने भी ग्रुप है अपने फर्स्ट ग्रेड की संबंधित जो फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करें उनमें शेयर जरूर करना। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। कमेंट में जरूर बताना कैसी लगी आपकी क्लास, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले। आप जितना कमेंट करोगे उसमें बताओगे तो उतना ही मुझे मोटिवेशन मिलेगा और मैं इससे भी बेहतर करने का आपके लिए प्रयास करूँगा। तो इसी के साथ हम अपनी क्लास समाप्त करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों।